अडोनी शाही जामा मस्जिद में शानदार इफ्तार पार्टी। राचोटी सुब्बाया ने मुस्लिम भाइयों के साथ शिरकत की। अडोनी शहर की तारीखी शाही जामा मस्जिद में सबेका एमएलए राचोटी रामाया की जानिब से मुस्लिम भाइयों के लिए एक शानदार इफ्तार पार्टी का इनेकद किया गया। रचोटी रामाया के बेटे और नुमाया लीडर रचोटी सुब्बाया ने खुद इस मौके पर मौजूद रहकर मुस्लिम भाइयों को इफ्तार करवाया और उनकी खिदमत की। भाईचारे की मिसाल। इस मौके पर बात करते हुए रचोटी सुब्बाया ने कहा कि रचोटी रामाया के खंडन का अडोनी के मुस्लिम भाइयों के साथ पुराना और अटूट रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उनका खंडन हमेशा से यही चाहता है कि तमाम लोग मजहब और जात पात से ऊपर उठकर इत्तेहाद यूनिटी के साथ रहें। ताउन कोऑपरेशन। इस प्रोग्राम के इनेकद के लिए फौरन ताउन देने पर शाही जामिया मस्जिद के मुतवल्ली सऊदी रऊफ साहब का सुब्बाया ने दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अडोनी में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहें और हर त्योहार मिलजुल कर मनाएं। इस मौके पर रचोटी सुब्बाया के साथ अडोनी श्रॉफ बाजार के मशहूर ताजिर और के ज्वेलर्स के मालिक खालिद बादशाह साहब और बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई और शहर के मुआजीज लोग मौजूद थे। इफ्तार के बाद सबने मिलकर मखसूस दुआएं की। इफ्तार पार्टी के बाद 9 टीवी न्यूज़ से बात करते हुए रचोटी सुब्बाया ने कहा कि हमारे वलिद साहब के ज़माने से ही हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अडोनी गंगा जमुनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल है। सबका मिलजुल कर रहना ही हमारी असली खुशी है, और कहा कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से इस इफ्तार का इंतज़ाम किया है। रमज़ान के इस पाक महीने में अपनी मेहनत की कमाई से मुस्लिम भाइयों की खिदमत करना हमारे लिए सुकून और खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। पूरे अडोनी शहर तमाम मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात हुई कि बहुत दिन के बाद मेरे रामाया साहब, मैं जब भी ठहरा तो उन गुजरते से मैं मस्जिद को झुक को सलाम करके जाती। और सुधाकर आया भी आदमी, अभी सुधाकर जिंदा है, भैया घर में बैठी उन मस्जिद को ऐसी इज्जत करते हैं साहब। मैं 11 साल से जो मस्जिद मुतल्ली हूँ, मुझे बहुत बार बोलते थे अभी ये करना वो करना ये करना, लोग सब ये करना बोलता। देखो यार, मैं उनको ऐसी बात बताया, हमारे उसमें क्या है, हमें डेवलप बैंक रखो, हमें कुछ नहीं ले सकते, हमें हाई से पैसा कुछ हमें ये कर सकते बोल के मैं बहुत बार उनको भैया को बोलता। हर वक्त दोनों मस्जिद में दर्द खाने वाले दोनों, भैया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अल्लाह ने आज उन घर में रखा है। उनके बेटे को अल्लाह ने वो काबिलियत दिया कि मैं बड़ी फखर से बड़ी खुशी से मैं हमारे सुधाकर रामा के बेटे को मैं मुबारकबाद देता हूँ। कहीं को इनका ध्यान है ना, सिर्फ उनके बहुत तरफ और एक आगे निकल रही हूँ। कोई तो सबको आप 15 अगस्त को बुलाना, 26 जनवरी को बुलाना, सबको पूरे लीडरशिप को लेकर मिलना चल के इनकी बड़ी ख्वाहिश है। उसके वास्ते वो रोज इफ्तारी की इजाजत नहीं, मैं पहले फौरन करेंगे इजाजत। इस वजह से मैं अडोनी शहर के अंदर हमें सब ऐसा मिलजुल के भाया मैं रहना बल्कि मेरी ख्वाहिश है। नहीं से चंद अदना 4-5 अदना की वजह से अडोनी का माहौल खराब बिगाड़, ये खराब नहीं बिगाड़े तो मेरी गुजारिश है उनसे, मैं बहुत गुजारिश करता हूँ कि ये 4-5 अदना मिलकर पूरे अडोनी के माहौल को बिगाड़ को नहीं से हंगामा कर रहे। मैं इनको मेरी पूरी तरह से गुजारिश है कि आप लोग इसे खत्म करो, क्योंकि तो हमें सब अडोनी में पैदा हुई, अडोनी मरेंगे। हमें क्या पाकिस्तान जाते नहीं, अफगानिस्तान जाते नहीं, कि उधर जाते नहीं इधर जाते, हमें सब मिलकर उनको हमारे गाँव को डेवलप करना चाहिए। जैसे रोज इफ्तारी है, हमें आज देवला आती, मैं आया कि जतरे गया गुलखुशी करे आया मेरे को, ये सब हर जतरे को जाते रहता हूँ, हर इसे आते रहता हूँ। हमें से मिलजुल के रहना चाहिए। ये बात मैं मीडिया के जरिए सबको बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह गए गुजरे दिन चले गए, अब आने वाले दिनों को सब जगह बीजेपी हो, टीडीपी हो, कोई भी सियासत पार्टी हो, पार्टी इलेक्शन तक रखना, 5 दिन इलेक्शन, 15 दिन इलेक्शन, उसके बाद क्या है, हम सब मिलकर अडोनी डेवलप करने सोचो। ये करना चाहिए, ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी इसे बुलाए हंगामा करे, उसे बुलाए हंगामा करे, ये सब मत करिए। क्योंकि तो अड्डे में क्या है तो दहशत फैलती, ये फैलना मत दो। पहले से जैसे अडोनी है वैसे अडोनी को अमन रखो, चैन रखो, ये कोई साथ दो, कोई फाइनेंशियल है उसे मदद करो, ये करो। अब बोलते हैं बैंक में आया कोई परेशान है, आया इसकी मदद करो बोलते फिर से मदद करो, उनके हाथ से सकता। ऐसा सब लोग मदद करें तो अडोनी कहाँ आसमान पहुंचती। पहले सेकंड मुंबई बोलते थे, आज क्या है सेकंड मुंबई जब क्या नहीं नौ मुंबई हो गई आज अडोनी की हालत। इसके वास्ते मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे मेरे अडोनी तालुक के भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा ही तुम्हें जतरे को बुलाओ, हमें आती
कि हमें रोज इस तैयारी के बाद तुम्हें पहले कैसे चल रहा था उसों को अब आने आने क्या हो गए अलग अलग हो जाती। मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह से, ये गुजारिश करता हूँ कि हमें सब ऐसा ही मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि मैं गुजारिश करता हूँ सबके अल्लाह में दिल में नेक हिदायत दे के सब जने ऐसा ही करें तो हमें भी ऐसा ही आगे बढ़ के करेंगे बोल के मेरी सी गुजारिश है सबको। अस्सलाम वालेकुम। कहीं तो सियासत ना मिला नहीं, सियासत का ये नहीं, इसका से मैं कोई सियासत बात नहीं करना चाहता हूँ। और ये दावत है ना, खास करके रायचूर ड्रामा की खास अपने जाति पोजिशन से ये दावत रखी हुई है, कोई बैंक कोई इससी कोई दावत नहीं रखी है। इसका से सबसे गुजारिश है सियासत खत्म करो, सियासत के साथ सियासत रखो। अगर जरूरत पड़े आदमी वाले को किसी को मदद करना पड़े, आप हिंदू मुसलमान कुछ मत सोचो, आप मदद करो, इससे हमें आगे बढ़ती। कोई आया गया, एमएलए आया गया, उन आया गया, ये नको। हमें भाई हमें यहाँ रहने वाले है। कौन 5 साल में आया निकल जाता हूँ, उन आया 5 साल में आया निकल जाता। हमारे हालत देख लो यार, क्या चाहता है आज हमारी हालत आधुनिक क्या है, सोचो तुम्हें। मैं इसके से बोलो, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत बड़ी दुनिया को छोड़ो, कम से कम हमारे गाँव की हिफाजत करो। भले मुसलमान हो पहले हिंदू जोश में मत आओ, संजीदगी सी बैठ के बात करो। हमारे गाँव में तो कोई वैसे बड़ा मसला नहीं, उजाला उठे तो हमें अया से मिलना, अया हमारे से मिलना, ऐसी हालत हमें है। उनको छोड़ हमें रस्ते नहीं, हमारे छोड़ उन्होंने रस्ते नहीं। हमारे कारोबारों में हर तरह से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि हमें मुसलमान की कारोबार कर जी सकते नहीं, हिंदू की कारोबार कर जी सकते नहीं। हमें रहने को चंद पोटापोटी की वजह से, चंद बच्चे की वजह से ये खरीद जोश आ रहा, इनको बढ़ते तुम्हें दबा के है ना, इनको वहां का वहां खत्म करो। इसके वजह से है ना हमें आधुनिक बहुत डेवलप होती। ये मेरी गुजारिश है सबसे, बार मैं बोल रहा हूँ गुजारिश, भाई चंद नौजवान बच्चों को, हमारे मुसलमान के बच्चे हो, हिंदू बच्चे हो, तुम्हें बढ़ते दबा के इसे ऐसे अमन चैन से रखो। इंशाल्लाह ताला तुम्हें बुलाओ हमें आती, हमें बुलाओ तुम्हें आओ। इसके वजह से ऐसा करना बोल मैं अयासी स्टार्ट हो गया है, अयासी स्टार्ट करेंगे बहुत दिन के बाद जामिया मस्जिद में इसी इफ्तारी हुई। इसके वजह से मैं बोलता हूँ, हाँ सबसे बड़ी गुजारिश सबसे, अब कुछ बोलने में गलती हुई तो, और मैं किसी दिल को ठेस पहुंची రంజాన్ పురస్కరించుకొనేసి మనము పెద్ద మసీద్ అయిన సౌదీ రోఫ్ సార్కి అడగడం జరిగింది, ఇట్లా మనము ఇఫ్తార్ ఫంక్షన్ పెడతామనేసి. సో ఈరోజు చాలా ఒక గర్వించవలసిన దినం ఏమంటే మనమందరూ ఒకటే అనే అభిప్రాయం మనం చాటి చెప్పాలనే దానికోసమే ఈరోజు ఇఫ్తార్ ఫంక్షన్ పెద్ద మసీదులో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనము భారతదేశంలో ఎంత శాంతిగా ఉందంటే చుట్టుపక్కల చూస్తే అన్ని అల్లకల్లోలంలో ఉంది దేశం మొత్తం, వరల్డ్ అంతా. సో మనము అదే బాండింగ్, అదే రిలేషన్షిప్తోనే ముందరికి పోవాలనేసి మనం ఈరోజు మా నాన్న రాయచోటి రామయ్య వాళ్ళ పరంగా ఈరోజు ఇఫ్తార్ ఫంక్షన్ పెద్ద మసీదులో ఇచ్చినాము. సో ముందరికి కూడా దేవుడి దయ వల్ల ఇలాగే కొనసాగేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మాకి పెద్ద మసీద్ పరంగా మాకు సహకరించిన అందరు సౌదీ రోఫ్ సాబ్ అండ్ వాళ్ళ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా మా హుసైన్ సార్, మా సనాదా హుసైన్ సార్, వాళ్ళ బ్రదర్స్ అందరూ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. దెన్ ఖాళీ సాబ్. సో మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటామండి, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అంటే నేను బ్రదర్ కింద తీసుకుంటాను, మా సార్ అట్లే, మా ఖాళీ సాబ్, వి ఆల్ ఫీల్ లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ. అలాగే ఉంటాము, అలాగే ఉంటేనే శాంతి అనేది ప్రచారం అవుతుంది. సో మేమంతా చేసిండేది శాంతి కోసమే చేస్తాం, కానీ వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాల గ్రామంలో, ఇటువంటి దీంట్లో ఇంకా వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. సో థ్యాంక్ యూ అండి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ముఖ్యంగా గ్రామ ప్రజలకి, ఆధునిక ప్రజలకి చెప్పవలసిన ఒక పాయింట్ అండి, లక్ష్మమ్మ జాతర అప్పుడు ఖాజీ అల్తాఫ్ సాబ్ ఇంటికి పోయి నేను పర్సనల్గా ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేసి వస్తాను. డానియల్ ప్రేమ్ కుమార్ వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ఇచ్చేసి వస్తాను. సార్ వాళ్ళ ఇంటికి కూడా పోయి ఇచ్చేసి వస్తాను, సౌదీ రోఫ్ సాబ్ వాళ్ళ ఇంటికి. ఎందుకు వాళ్ళు ఆ ఇన్విటేషన్ మేము ఇవ్వడము, వాళ్ళు వచ్చి జాతర జరిగేటప్పుడు వచ్చి జాతరలో పార్టిసిపేట్ చేయడము, అది ఇంకా గొప్పతనం. ఎందుకంటే వాళ్ళ రావడం ముఖ్య ఉద్దేశం, మేము పిలవడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమి, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలా, ప్రశాంతమైన జీవితం మనమందరూ జీవించాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం అట్లా పిలుస్తున్నాం, వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఆ విషయం కూడా నేను ఈ మీడియా ద్వారా తెలుపుతున్నానండి. मोहतरम नीमतुल्लाह शाही जामा मस्जिद सऊदी अब्दुल रऊफ साहब, मेहमान खुसूसी जनाब रायचूटी सुबैया साहब, आज बड़ी खुशी की बात है कि रायचूटी फैमिली से हमारे आधुनिक मुसलमानों का 3 जनरेशन से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। रायचूटी सीनियर सुबह साहब, रायचूटी रामैया साहब, रायचूटी जूनियर सुबैया साहब, ये 3 जनरेशन से आधुनिक मुसलमानों का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ये एक नेशनल इंटीग्रिटी है, इसके अलावा इसमें कोई पॉलिटिकल मैनेज नहीं है। सिर्फ नेशनल इंटीग्रिटी के लिए
कौमी एकजहती के लिए, एक गंगा जमनी तहजीब के लिए इन्होंने अपनी ज़ाती पैसों से मस्जिद शाही जामा मस्जिद में एक इफ्तार का अहतमाम किया है, जिसको हम सब ने उसका इस्तकबाल किया है। सऊदी रऊफ साहब से इसकी इजाज़त मिली और बेहतरीन इफ्तार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इनके इफ्तार करने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसके बदले में अदूनी में अमन हो, चैन हो, शांति हो, सुख हो, वाली अल्लाह ताला जो है मुक़द्दस महीने की बरकतें सारे अदूनी के लोगों पर नाज़िल फरमाए, सारे अदूनी के लोगों पर इस मुबारक महीने की रहमतें, फजीलतें, बरकतें अल्लाह ताला सबके ऊपर गुजारे। हमारे हिंदुस्तान में अमन हो, हमारे स्टेट में अमन हो, हमारे मुल्क में अमन हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।